रेडियो हिंदुस्तान के मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मुलाकात में हमारे साथ हैं दिल्ली नोएडा से आरोही सिन्हा जी। आरोही सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेशे से ये डाइटिशियन है, तो चलिए उनसे मिलते हैं। आरोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर। नमस्कार। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और आप सबको वार्म वेलकम। जी, धन्यवाद। आरोही जी, चलिए हम अपने सफर की ओर चलते हैं और आप हमें अपने बारे में पहले कुछ बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो मैंने अपना ये न्यूट्रिशन का सफ़र शुरू किया चंडीगढ़ से। मैं पली बड़ी हूँ वहीं पर। जी। और स्कूलिंग के बाद मैंने अपना कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, जहाँ पर मैंने पहले बीएससी की और उसके बाद एमएससी मास्टर्स इन जी। न्यूट्रिशन किया। उसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप की पीजीआई से ही, और फिर मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में मैंने अराउंड 1.5 साल काम किया। उसके जी। बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, मेरी शादी हो गई, मैं यहाँ आ गई। जी। और फिर मैंने यहाँ पर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, एक हॉस्पिटल है अच्छा। दिलशाद गार्डन में, वहाँ पर मैंने लगभग 3 साल काम किया। जी। इसी के दौरान मैं 3 महीने के लिए जापान भी गई। वहाँ पर मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया 2 महीने का। अच्छा। फिर मैंने वहां से मतलब हॉस्पिटल से फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा लाइन बदल दी। मैं थोड़ा टीचिंग की तरफ आ गई। मैंने नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाया। ओके। और अभी मैं न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। और जी। बस ऐसे ही चल रहा है, 15 साल हो गए। वाह, बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपकी। आपका सफर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में। तो आप हमें ये जी। बताइए कि जापान में आप जो गई थी वहां पे आपने क्या कोर्स किया था। वहां पर मैंने पैलिएटिव केयर का एक कोर्स किया था। तो पैलिएटिव केयर का मतलब होता है जिसमें आप पेशेंट को खाली डाइट और मेडिसिन से नहीं, उसके साथ साथ और छोटी छोटी चीजों से भी ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अरोमा थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, जी। जी। थेरेपी के बारे में आपने सुना होगा। जी। तो ये छोटी छोटी चीजों पे वो लोग बहुत ध्यान देते हैं, जिससे कि पेशेंट की रिकवरी थोड़ी सी और फास्ट हो जाती है। अच्छा। अच्छा। तो फिर जब आप दिल्ली वापस आई और उसके बाद में ये जो अभी आप डाइटिशियन का जो आपका जो व्यवसाय, जो आपका पेशा है, इसमें आप कब से हैं। मुझे 15 साल हो गए हैं ये करते हुए। प्राइवेट प्रैक्टिस भी मैं करती हूँ। और बहुत सारे क्लाइंट्स को ट्रीट किया है मैंने। डिफरेंट इश्यूज के साथ आते हैं। कुछ जी। थेरेप्यूटिक इश्यूज रहते हैं, मेडिकल इश्यूज रहते हैं, और कुछ खाली वेट लॉस वेट गेन के लिए आते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड एग्जैक्टली रहता है इसके बारे में हमेशा। आपसे प्रश्न करूंगी, क्योंकि जी। ये भ्रांतियां होती है लोगों को। डाइटिशियन के पास लोग जाते हैं इसीलिए वेट लूज करने के लिए जाते हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जो इतनी फिट हैं, तो क्या बचपन से ही खान पान के मामले में क्या सतर्क थी, बचपन से ही। देखिए, बचपन से तो ऐसा नहीं था, बट हाँ, जैसे जैसे कॉलेज में आए, इसी फील्ड में पढ़ाई स्टार्ट की, तो जी। एक अवेयरनेस जागी अंदर। पता चलने लगा क्या हम्म। शरीर के लिए अच्छा है, क्या शरीर के लिए ठीक नहीं है, किस तरह जी। ध्यान रखना चाहिए। तो आई थिंक वो कॉलेज पीरियड एक टाइम था जहाँ से कि एक बेंट ऑफ माइंड हो गया उस तरफ, और फिर जी। वो धीरे धीरे एक लाइफस्टाइल का पार्ट बनता गया। और अब तो मतलब वो लाइफस्टाइल के अंदर ही है। अब सोचना नहीं पड़ता है उसके बारे में। जी। 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 अच्छा, तो मैं मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि एक आम ऑफिस गोअर जो होता है, जिसकी एज 25 वर्ष से ऊपर की होती है, तो जी। आप कौन सी बेस्ड डाइट जो है सजेस्ट करेंगे उन लोगों के लिए। जी, तो बेसिकली देखिए, ऑफिस गोअर्स जो होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास टाइम की कमी होती है। जी। ठीक है, तो वो सुबह भी जल्दी में होते हैं, वो शाम हम्म। को भी आते हैं, तो उनको जल्दी रहती है। जी। तो इस चक्कर में जो है उनका खान पान जो है वो बहुत ज्यादा सफर करता है कहीं ना कहीं। तो मेरी एडवाइस ऐसे लोगों को हमेशा ये रहती है कि आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चूज करिए अपना जो भी आप खा रहे हैं।
थोड़ी सा प्री कुकिंग करके रखिए, जैसे कि एक रात पहले कुछ चीजें काट ली, कुछ प्री जी। प्रेपरेशन कर ली, सो हम्म। दैट नेक्स्ट डे आपका सुबह का जो रूटीन है वो बहुत ज्यादा हरिड ना रहे। दूसरा, हमेशा फ्रूट अपने साथ कैरी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। जी। क्योंकि फल एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं कुछ नहीं मिला तो आप एटलीस्ट फल निकाल के खा सकते खा हैं। सकते और हैं। फलों में भी कुछ ऐसे फल हैं जैसे कि केला है, या ऑरेंज है, या सेब हो गया, जिनको कि काटने की हर टाइम जरूरत नहीं पड़ती है। जी। जी। तो आपने बस उसे निकाला, उसको वॉश किया, या छिलका उसका उतारा और आपने उसे कंज्यूम कर लिया। तो इस तरह की चीजें हमेशा हैंडी रखिए। जी। दूसरी चीज, चाय और कॉफी की आदत इन लोगों को बहुत होती है, क्योंकि जी। काम करते करते, है ना, हर 2 घंटे में एक प्याली चाय। चाय या कॉफी। जी। तो ये एक हैबिट है जो कि थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर एक चाय या कॉफी के कप के साथ आपके अंदर चीनी और कैफीन जी। दोनों चीजें जा रही हैं, जो कि बिल्कुल। दोनों ही बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो जी। चाय की इनटेक को थोड़ा सा कम करेंगे। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि आप हमेशा जब भी चाय पिए, आधा कप पिए। तो अगर दिन में 4 कप चाय है, आप आधी आधी पियेंगे तो नेट क्या हो जाएगा, 2 कप हो दो जाएगी। कप। जी। 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 तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर वो ध्यान रखें तो हम्म। डेफिनेटली इन लॉन्ग रन उनको बेनिफिट करेगा। करेगा। जी। जी। जी, इस विषय में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगी, या एक प्रश्न की, जैसे मैंने सुना है कि चाय में जो है 1 कप चीनी और दूध वाली चाय में 150 के करीब कैलोरी होती है, ऐसा है? देखिए, चाय की कैलोरी डिपेंड करती है उसमें खाली चीनी और हल्का सा दूध जो होता है उस पे। जी। तो वो चीनी ही है जो कल्प्रिट है आपकी। और चीनी जो है वो आपको खाली कैलोरी देता है, कुछ और न्यूट्रिशन नहीं देता। मतलब आपको उससे कैल्शियम, आयरन या नथिंग, प्रोटीन कुछ या भी नहीं विटामिन देती। कुछ नहीं देता है जी। तो वो हम्म। एम्प्टी कैलोरी की तरह माना जाता है। सो हमेशा बेस्ट रहता है, अगर आप ग्रीन टी प्रेफर करते हैं तो वो तो बेस्ट ऑप्शन ही है। जी। या फिर अगर आप फीकी चाय पी सकते हैं तो आई थिंक वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जी। और ये दूध को लेके भी बहुत सारे भ्रांतियां जुड़ी है आजकल, जैसे कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूट खुली हुई है, ऐसे हेल्थ क्लब खुले हुए जहां बोलते हैं कि मिल्क का कंजप्शन बंद कर दीजिए, मिल्क प्रोडक्ट्स मत यूज कीजिए, आप मत खाइए। तो जी। ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आजकल वीगनिज्म का ट्रेंड है, इसको वीगन डाइट कहते हैं, जो कि जी। लोग वेजिटेरियन होते हैं, साथ में वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ देते हैं, उनको हम वीगन कहते हैं। हाँ। तो दो टर्मिनोलॉजी है, एक वेजिटेरियन जो कि खाली नॉन वेज नहीं खाते हैं, और एक वीगन जो कि हम्म। नॉन वेज के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दूध से बनी कोई भी चीज, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब भी नहीं खाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि दूध अपने आप में एक कंप्लीट मील है। जी। अगर आपके शरीर को कोई दिक्कत है, आपको दूध नहीं पचता है, जिसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, अगर जी। आपको इस तरह का कोई इशू है, आपको दूध पीने के बाद कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे पेट में क्रैम्पिंग होना, हम्म। बहुत तेज दर्द होना, या फिर लूज मोशंस हो जाना, तो आप दूध को अवॉइड करिए, आप दूध बंद कर सकते हैं अपने जी। डाइट से। बट अगर आप दूध टॉलरेट कर रहे हैं, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो दूध से आपको कोई नुकसान नहीं है, आप उसको कंटिन्यू करिए। तो जी। मेरा पर्सनली ये टेक रहता है, क्योंकि किसी भी चीज को जबरदस्ती अगर हम बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करना कुछ देर बाद बंद बंद कर कर देती है। देती। तो बिल्कुल, तो अगर आपने आज सपोज फैशन ट्रेंड के हिसाब से या आजकल के ट्रेंड्स के हिसाब से सोचा मैं दूध छोड़ दूं, और हम्म। फिर आपको लगता है 2 साल बाद में शुरू कर दूं, तो हो हम्म। सकता है 2 साल बाद आपकी बॉडी उसको वैसे नहीं एक्सेप्ट कर पाए जैसे अब कर रही है। जी। 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 चलिए, ये एक जो हमारी जो भ्रांति है, जो कंफ्यूजन है, वो क्लियर हुआ। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक सीनियर सिटीजन जो घर पे रहते हो, उनके लिए जी। बेस्ट और आइडियल डाइट प्लान क्या हो सकती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, जी। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको कुछ इश्यूज रहते हैं खाने से। जी। एक तो उनकी डाइट कम हो जाती है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। जी। तो जिस तरह से वो अपने अडल्टहुड में खाते थे, या मे बी 20 साल पहले खाते थे, उस तरह का वो अब नहीं खा पाते हैं, गैस्ट्रिक इशू रहता है,
हम्म। और दांतों का एक बहुत बड़ी समस्या रहती है इन लोगों के साथ। जी। चबा नहीं पाते हैं हर चीज ठीक से। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बहुत से फल और सब्जियां जो हैं इनकी डाइट में से कम हो जाते हैं, क्योंकि ये दांतों वाला इशू बहुत बड़ा इशू होता है। जी। तो मेरा यहाँ पे ये सजेशन रहेगा कि किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का अगर वो दिन में एक बार जूस पिए तो वो जी। उनके लिए अच्छा रहेगा। वेजिटेबल जूस लें तो बहुत ही अच्छा है। फ्रूट एंड वेजिटेबल मिक्स जूस लें तो वो और भी अच्छा है। अच्छा। सो इस तरह से एटलीस्ट वो दिन में एटलीस्ट अपने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसको वो शायद चबा नहीं पाते हैं उसको जूस के फॉर्म में ले सकते हैं। जी। जी। दूसरा, क्योंकि उनकी एपेटाइट कम हो जाती है, उनकी जी। खाने की जो हटता कैपेसिटी कम है है वो बड़ी उम्र में। जी। बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाती है। तो वन डिश मील कहा जाता है इसे, वो अच्छा। खा सकते हैं। तो वन डिश मील का क्या मतलब है कि एक ही टाइम में आप एक डिश प्रिपेयर करेंगे, एक फूड आइटम बनाएंगे जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे आपके। तो उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब चीजें आ जाएंगी। तो जी। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि दलिया खिचड़ी खाते हैं लोग। तो हम्म। दलिया खिचड़ी में ही अगर सब्जियां डाल दें, वेजिटेबल दलिया खिचड़ी बना दी जाए, तो हम्म। उसमें सारी चीजें आ गई, चीजें आ सब्जी भी आ जाती। गई, दाल भी आ गई, दलिया भी आ गया, साथ में सब्जी आप आ एक गई। दही हम्म। की कटोरी ले सकते हैं, है ना। जी। तो जी। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा प्लान करें तो वो काफी फुलफिलिंग और हेल्दी रहता है जी। सीनियर सिटीजन। जी। जी आरोही जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आजकल का जो दौर है उसमें जो हाउसवाइफ जो होम मेकर होती है आजकल वो ज्यादातर वर्किंग भी होती है। तो जी जो गृहिणी भी हो और वर्किंग भी हो तो उनके लिए कौन सा भोजन विशेष रूप से उनको लेना चाहिए? जी। तो एक्चुअली जो गृहिणियां होती हैं, जी। सबसे पहले तो वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं। एग्जैक्टली, वो सही कहा। सबका घर में ध्यान रखती हैं और अपनी बारी जो होती है वो सबसे लास्ट में आती है। हम्म। तो सबसे पहले तो मेरा उनको ये एक सजेशन रहेगा कि आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप फिट नहीं है तो आप किसी की भी देखभाल नहीं कर नहीं कर पाएंगी घर। सकते। बिल्कुल। तो अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत जरूरी है, चाहे वो आधा घंटा, 40 मिनट, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी हो गई, उसमें थोड़ा सा वो ध्यान दें। और दूसरा, एक हेल्दी डाइट। तो जी। हेल्दी डाइट से मेरा ये मतलब है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, थोड़ा प्री प्रेपरेशन, थोड़ा सा ध्यान इस तरफ कि किस तरह से चीजों को आसान बनाया जाए, जी। वो एक थोड़ी सी सूझबूझ होना जरूरी है। हम्म। और दूसरा, मैं सजेस्ट करूंगी एक प्लेट रूल कहते हैं जिसे, कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, आप ये देखिए कि आपकी जो प्लेट है, अगर हम उसको 4 हिस्सों में इक्वली बराबर से डिवाइड करें, जी। तो प्लेट का जो आधा हिस्सा है वो जितना रंगीन, जितना कलरफुल होगा उतना अच्छा। अच्छा है। तो हम्म। जितनी फल, जितनी सब्जियां, आप जितनी कलर्स ऐड कर सकते हैं अपनी प्लेट में आधी हिस्से में, उतना जी। करिए। चाहे वो सलाद के फॉर्म में हो, चाहे वो पकी हुई सब्जी हो, ठीक है। तो जी। आधा हिस्सा जो आपकी प्लेट का है वो इसको जाना चाहिए। बाकी के आधे हिस्से का जो एक चौथाई हिस्सा आ गया हमारा, वो दाल का। और जो एक चौथाई बचा वो आपका रोटी या रोटी। चावल जो भी आप कंज्यूम करते हैं वो। पर होता क्या है चावल हमारे किस साथ, हम उल्टा पोर्शन में करते हैं। खाना चाहिए? चावल भी जैसे लोग अवॉइड करते हैं आजकल, तो जी चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या हफ्ते में एक बार खाना चाहिए? आजकल तो वाइट देखिए, राइस और ब्राउन राइस भी, मतलब लोग हाँ, ब्राउन राइस सजेस्ट करते हैं कि वो खाना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चावल कल्प्रिट नहीं है। चावल से मोटापा नहीं होता है। चावल एक कल्प्रिट नहीं है जो कि बना दिया गया है। जी। तो आप अगर चावल को एक लिमिटेड मात्रा में खाते हैं तो वो एब्सोल्युटली फाइन है, उसमें खाने में अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। जी। जहां तक वाइट और ब्राउन राइस का सवाल है, हम्म। तो ब्राउन राइस प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्राउन राइस जो है वो थोड़ा सा कम प्रोसेस्ड होता है, और इस वजह से जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। और उसके अंदर फाइबर भी ज्यादा होता है, तो हमें थोड़ा सा खा के काफी भरा हुआ लगता है पेट काफी समय अच्छा, तक। ये रीजन है।
जी। जी तो बस यही रीजन है और कुछ नहीं है। तो जी जी। जरूरी नहीं है कि जो लोग व्हाइट राइस खाते हैं उनको ब्राउन ही खाना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है, आप व्हाइट भी खा सकते हैं। उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा बस ध्यान रखिए कि ध्यान। एक कटोरी रहे वो, क्योंकि जी। राइस खाते खाते यूजुअली हमारी एक आदत होती है कि हम ज्यादा खा जाते हैं आज बस। ज्यादा खा लेते हैं, सही कहा आपने। जी जी। एक और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ये हाई बीपी हो गया, शुगर, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं आजकल, तो हर किसी को ये बीमारी होती है, तो जी। ऐसे लोगों के लिए कुछ डिफरेंट डाइट प्लान होते हैं या उनको ये नॉर्मल डाइट प्लान ही फॉलो करने चाहिए? देखिए, बीपी का जहाँ तक सवाल है, ब्लड प्रेशर, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया जी है, और कॉमन। ये स्ट्रेस की वजह से आई थिंक जी, बहुत यंगस्टर्स भी आजकल बच्चों को भी मतलब होता है आजकल। बिल्कुल जी। सफर करने लग गए हैं। तो ब्लड प्रेशर के लिए थोड़ा सा नमक का जो है वो ध्यान रखा जाता है खाने में। जी तो बहुत ज्यादा नमकीन चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मैं जी। ये नहीं कहूंगी कि नमक को खाने में से कम कर दीजिए, खाने में एक मॉडरेट नमक रखिए, बट हम्म, एक्स्ट्रा नमक वाली चीजें जैसे कि पापड़ है, चटनी है, अचार है, जी या फिर नमकीन भुजिया, नमकीन स्नैक्स जो हम खाते हैं, उनका जो सेवन है वो कम करना जरूरी है। जी। साथ ही साथ जितने भी आपको पैकेट वाले आइटम मिलते हैं, प्रोसेस्ड आइटम्स, हम्म। जो रेडी टू कुक रहते हैं कि डिब्बा खोला और उसको गर्म किया और खा लिया, इन चीजों में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। जी तो इन चीजों को भी अवॉइड करना जरूरी है जी टू जी। कंट्रोल ब्लड प्रेशर। और जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ऐसा ही कुछ होता होगा कि उन्हें भी ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए? जी, ये आई थिंक किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, अगर हम हाँ। आम आदमी की भी बात करें तो ये जी, उनके लिए भी अच्छी उनके लिए नहीं भी है। सही नहीं और बिल्कुल, और है। शुगर पेशेंट के लिए इसके साथ साथ डेफिनेटली चीनी की कंजम्पशन वो बंद कर देंगे। तो जी। चीनी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो गुड़ हो, शक्कर हो, शहद हो, जी। क्योंकि बहुत लोगों का मानना होता है कि हम गुड़ और शहद खा सकते हैं पर हम चीनी नहीं खा सकते हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गुड़ और शहद जो है वो भी आपके शुगर को बढ़ाता है, शुगर ब्लड लेवल को शुगर। बढ़ाता है। जी। जी जी। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको चीनी किसी भी फॉर्म में फॉर्म नहीं में लेनी है, नहीं चाहे लेनी वो चाहिए। शक्कर हो, शहद हो, गुड़ हो, वो भी। जी जी, जी। ये एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अब चलते चलते आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगी कि जो स्कूली बच्चे होते हैं आजकल, उन पे आपने देखा है कि पढ़ाई का और अदर एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी लाइफस्टाइल ऐसी कि बच्चे बहुत थक जाते हैं, तो उनको उतने हेल्दी और उतने एनर्जेटिक रहने के लिए उनको किस तरह के फूड और किस तरह की रूटीन फॉलो करनी चाहिए? देखिए, बच्चों को एक तो ये कोविड के बाद से उनका एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया है, जी क्योंकि हर बच्चा अब कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बहुत बैठने लग गया है। और उनकी जो एक मैं कहूँगी मोटापा है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। जी। तो ऐसे में अगेन दो चीजें हैं, एक तो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, माँ बाप उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करें, पुश करें कि वो खेलें कम से कम 1 घंटा, चाहे शाम फिजिकल को है एक्टिविटी चाहे बहुत जरूरी सुबह है। है। बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाहे साइकिलिंग कर लें, जी गर्मियों में स्विमिंग कर लें, या बाकी बच्चों के साथ खेल लें, कुछ जी। भी किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी का इम्पोर्टेंस बहुत जरूरी है। और दूसरा, उनकी डाइट में जो है, एक तो जंक फूड हम अवॉइड नहीं कर हाँ, सकते वो हैं जंक फूड के कि कारण देखा बच्चों में आजकल हाँ, मोटापा भी बहुत बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए जितना होममेड वो होगा उतना अच्छा है, जैसे अगर बर्गर है या हम जी पिज्जा की बात करते हैं, जी। पास्ता की बात करते हैं, तो हम्म। अगर वो घर पे बना हुआ वर्जन होगा तो वो बेटर है, क्योंकि उसके अंदर हम जानते हैं हम कौन सा तेल इस्तेमाल कर कर रहे रहे हैं, हैं। कौन सी सब्जियां डाल रहे हैं, कौन सी किस्म का आटा डाल रहे हैं। जी तो ये चीजों का थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, जितनी भी सब्जियां या फल हैं उसको किसी तरह से अगर हम बच्चों की डाइट में डाल सकें, जैसे कि जी। अलग अलग रंगों का आटा गूंद लिया, मेथी को आटे में डाल दिया, या जैसे चुकंदर है उसको भी घिस के आटे में डाल दिया, तो वो एक रंगीन अपील आ जाती है कलरफुल। बच्चे को देखने बिल्कुल। में। और बच्चे बिल्कुल। पसंद भी करेंगे। और पसंद भी करते हैं, और न्यूट्रिशन वाइज भी उनको काफी
न्यूट्रिएंट सारे मिल जाते हैं। हाँ। तो ये थोड़ा सा है कि हमें बच्चों के माइंड के साथ खेलना पड़ता है। जी जी। और कुछ होममेड स्नैक्स हम बना के रख सकते हैं, मतलब चिप्स की जगह, जी। जैसे घर के लड्डू हो गए, या घर पे ही कुछ मखाने भून के रख लिए। हम्म। उसकी अगर हम आदत बच्चों को शुरू से डालेंगे तो जी। बच्चे में वो आदत डेवलप हो जाएगी। खानों एक्चुअली में होता ज्यादा क्या है, कैलोरी नहीं होती है आरोही जी? नहीं 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 होती है? नहीं ओके। नहीं नहीं, मखानों में बहुत कैल्शियम होता है, हाँ। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, और जी। बच्चों के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा है बहुत वो। अच्छा होता है। जी। जी चलिए, ये मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि जो हमारी जो डेली की लाइफस्टाइल होती है, जैसे हम जो लोग वर्किंग है या हाउसवाइफ है या जो ऑफिस गोवर है, सभी के लिए सबके पास समय कम होता है। जैसे कहते हैं कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, तो क्या हमें समय मिले तो हमें सुबह वॉक पे जाने से सिर्फ हो जाता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या योगा करना चाहिए या सूर्य प्राणायाम? उसके लिए आप क्या बताएंगे हमें कि हमें क्या करना चाहिए? किसी कई लोगों के पास वक्त ही नहीं होता है बिल्कुल भी। जी जी जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो चीज आप अपने लाइफस्टाइल में इजीली डाल सकें जी उसको ही फॉलो करिए। बहुत ज्यादा हाई गोल्स मत सेट करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप हफ्ता भर वो फॉलो करते हैं, उसके बाद वो चीज छूट जाती है, जी। क्योंकि वो फिजिबल नहीं रहती है। तो हाँ। अगर आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, आपको लगता है मैं सुबह खाली 20 मिनट निकाल सकता हूँ, उससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, तो आप घर पर ही सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते जी हैं। और फिर अगर आपको लगता है धीरे धीरे कि वो मे बी 10 सूर्य नमस्कार से शुरू करें, और फिर धीरे धीरे लगता है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। जी तो जी मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको जिम जाना ही जरूरी है या सबको वेट लिफ्टिंग करना ही जरूरी है। हम्म। जो आपको अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ठीक लगे, आप ठीक लगे। उससे शुरुआत करिए, जी बिल्कुल। जी, सूट क्योंकि करे उसको जो। आप देर तक सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे उसे। हाँ, वो यही होता है कि हम शुरू तो करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं उस वक्त, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो चीजें सेट नहीं हो पाती और हम फिर उसे टोटली छोड़ देते हैं बिल्कुल। जी ये होता है। बिल्कुल। तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आरोही जी दिल्ली से है और पेशे से डाइटिशियन है। आज उन्होंने हमें बहुत सारे टिप्स दिए हैं और आपसे अगली मुलाकात तो फिर होगी आरोही जी, क्योंकि अभी मुझे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी आपसे बहुत सारे डाइट प्लान लेने हैं, उनको क्या एक्सरसाइज जी करनी चाहिए उसके बारे में जी मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट मीटिंग में बात करूंगी। तो आपका बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद कि आप रेडियो हिंदुस्तान के मंच पे आए, इतना समय दिया हमें, हमारे दर्शकों को। आपसे फिर मुलाकात होगी एक मुलाकात में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।